हेलो दोस्तों, आज हम खांसी के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे खांसी कितने प्रकार की होती है, खांसी का लक्षण क्या होता है, खांसी का इलाज क्या होता है। दोस्तों, जितनी प्रकार की खांसी होती है उस प्रकार से उसका इलाज भी किया जाता है। तो इलाज के बारे में एकदम डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। वेलकम टू माय चैनल यूजुअल हेल्थ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम डिफिनीशन जान लेते हैं क्या होता है। तो कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है या अपने आप में कोई बीमारी न होकर दूसरी बीमारी का कारण का लक्षण होता है। दोस्तों, खांसी जो होता है वो कोई बीमारी नहीं होता है। ये हो सकता है कि पेशेंट के गले में इन्फेक्शन हो या लंग्स में फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, उन कारण से खांसी चलती है। दोस्तों, हम कारण जान लेते हैं कि खांसी किन किन कारणों से होती है। तो खांसी होने का कारण जो होता है टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, गिल्टियों में सूजन हो, स्ट्रेप थ्रोट गला में खराबी हो, गला में खराश हुआ हो, लैरेंजाइटिस स्वर यंत्र में सूजन हुआ हो, कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम में हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि चिकन पॉक्स, मिजिल्स, मोनोन्यूक्लियोसिस इत्यादि हो सकता है। इसके कारण हो सकते हैं वूपिंग कफ, जिसको कि आप काली खांसी या कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं। किसी प्रकार का एलर्जी हुआ हो, अस्थमा, दमा जिसको बोलते हैं उस वाले उसे में खांसी होती है। क्रोनिक ब्रोंचाइटिस पुरानी श्वसनीय इन्फेक्शन हुआ हो, किसी प्रकार का श्वसन रिस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन रहा हो, उस कारण से हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस जिसको कि क्षय रोग के नाम से जानते हैं। ये सारे कारण होते हैं खांसी होने के। हो सकता है किसी और कारण से भी खांसी हो। अब जान लेते हैं दोस्तों खांसी कितने प्रकार की होती है। तो खांसी आमतौर पर 3 प्रकार की होती है। ड्राई कफ जिसको सूखी खांसी बोलते हैं, मॉइस्ट कफ जिसको बलगम वाली खांसी बोलते हैं, वूपिंग कफ जिसको दौरे के रूप में आने वाली खांसी के जानते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले ड्राई कफ जान लेते हैं क्या होता है। गर्म वस्तुओं का काफ़ी अधिक प्रयोग तथा असावधानी के कारण लंग्स में कफ उत्पन्न होकर सूख जाता है। इस प्रकार के खांसी में स्पुटम नहीं आती है। दोस्तों, जो ड्राई कफ होता है उसका सबसे मुख्य जो कारण होता है वो होता है कि ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी में स्पुटम नहीं आता है अथवा बहुत खांसने पर थोड़ा सा म्यूकस बाहर निकलता है। इसमें मरीज की चेस्ट में कंजेशन होता है। इसमें लंग्स के दोनों स्तर कहीं न कहीं चिपक जाते हैं तथा साथ ही सर दर्द रहता है। इस प्रकार के कफ में साए साए की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें खांसी बार बार उठती है, खांसते वक्त काफ़ी पेन होता है मरीज को। अब दोस्तों हम मोइस्ट कफ जान लेते हैं, बलगम वाली खांसी जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार की खांसी में स्पुटम आराम से और अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है कि इसमें स्पुटम आराम से और बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रिस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे कि म्यूकस ज़्यादा निकलने लगता है। अब हम वूपिंग कफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वूपिंग कफ एक इन्फेक्शन डिजीज़ है। दोस्तों यह वूपिंग कफ जो होता है एक संक्रमित बीमारी है। यह कम्युनिकेबल है, जिससे खांसते वक्त कफ आता है तथा सांस लेते वक्त वूप की आवाज़ देती है। दोस्तों वूपिंग कफ जो होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को वूपिंग कफ है वो आपके सामने आकर खांस दे तो हो सकता है कि आपके अंदर भी इसका इन्फेक्शन चला जाए, जिससे कि आपको भी वूपिंग कफ काली खांसी हो सकती है। कुछ इसके इंस्ट्रक्शन होते हैं, जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो कफ में वास्तविक कारण का पता लगाकर ही उपचार करना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से खांसी में कौन सा सिरप दिया जाता है। तो और हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। मरीज को बेड रेस्ट करना चाहिए। मरीज को स्मोकिंग तथा एल्कोहलिज्म नहीं करना चाहिए। पेशेंट को, जो भी मरीज है उसको धूम्रपान और शराब से दूर रहना चाहिए। स्पाइसी तथा फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार और तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए। मरीज को न्यूट्रिशन रिच डाइट देनी चाहिए। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, जो वीडियो का सबसे मुख्य पार्ट है। सबसे पहले हम ड्राई कफ हो तो कौन सा मेडिसिन देते हैं। तो इसमें हम एस्कॉरिल डी का सिरप देते हैं, जिसमें कि डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन होता है, हाइड्रोब्रोमाइड, फेनाइलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरामफेनिकोल मेलेट होता है।
जो कि 1 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को तीनों टाइम दिया जाता है। मोइस्ट कफ हो तो उस समय हम ग्रिलिंगटस बीएम सिरप देते हैं, जो कि टरब्यूटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। वोपिंग कफ हो तो इसमें हम ग्रिलिंगटस सीडी देते हैं, जिसमें कि कोडीन फास्फेट एंड क्लोरफेनिरामिन मेलेट होता है। वोपिंग कफ के साथ में एंटीबायोटिक भी देते हैं, तो एंटीबायोटिक के तौर पर हम नोवामेक्स 500 mg का कैप्सूल देते हैं, जिसमें कि एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट होता है, जो कि सुबह शाम दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही बीमारी और दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।